हरियाणा की हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें STV हरियाणा न्यूज। नमस्कार, आपका जिला आपकी खबर में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं खालिद हसन। कल देश भर में होने वाले किसानों के चक्का जाम को लेकर सिंघू बॉर्डर पर प्रशासन अलर्ट है। इलाके में प्रशासन ने एक्स्ट्रा फोर्स मंगवाई है। प्रशासन किसी भी तरह के हालात से निपटने को तैयार है। इसी बीच सिंघू बॉर्डर पर हमारे संवाददाता ने कुछ किसानों से बातचीत की। वक्त हमें सिंघू बॉर्डर पर रणनीति क्या बनती है, क्योंकि कल चक्का जाम है, 3 घंटे का चक्का जाम है, 12 से 3 का समय है। बातचीत कर लेते हैं जी, कल की क्या रणनीति है? ਕੱਲ ਦੀ ਰਣਨੀਤੀ ਇਹੀ ਆ। ਸਾਡਾ ਕਿਸਾਨ ਸੰਯੁਕਤ ਮੋਰਚਾ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਤੇ ਸ਼ਾਂਤੀ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਣ ਲਈ ਅਪੀਲ ਕਰਦੇ ਆ। ਕੋਈ ਹਿੰਸਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ। ਅਸੀਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਸਾਰੀਆਂ ਸਟੇਜਾਂ ਤੇ ਇਹੋ ਬੋਲਦੇ ਆ ਕਿ ਸ਼ਾਂਤੀ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖੋ, ਸ਼ਾਂਤੀਪੂਰਵਕ ਅੰਦੋਲਨ ਚਲਾਉਣਾ ਵਾ। ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਹਿੰਸਾ ਨਾ ਅੱਗੇ ਹੋਈ ਆ ਨਾ ਗਾਂਹ ਹੋਣੀ ਆ। ਇਹ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਮਾੜੀ ਸਰਕਾਰ ਆ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਗਲਤ ਨੀਤੀਆਂ ਅਪਣਾ ਕੇ ਆਪੇ ਹਿੰਸਾ ਕਰਾ ਸਕਦੀ ਆ। ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਗਰੰਟੀ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਸਾਡੇ ਸੰਯੁਕਤ ਮੋਰਚੇ ਵੱਲੋਂ ਇਹੋ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਆਮ ਆਵਾਮ ਆ ਉਹ ਮੋਰਚਾ ਜਿੱਤਣ ਲਈ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਖੜੇ ਆ। ਕੋਈ ਦੰਗੇ ਨਹੀਂ ਕਰਨੇ, ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਵਿਵਾਦ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਅਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਤੋਂ ਸੁਚੇਤ ਹਾਂ। ਸਾਰੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਨੇ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਹਰ ਸਟੇਜ ਤੋਂ ਸਪੀਚਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਏ। ਕੋਈ ਹਿੰਸਾ ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਆਪੇ ਝੂਠੀਆਂ ਰਣਨੀਤੀਆਂ ਬਣਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਗੁੰਡੇ ਖਰੀਦ ਕੇ ਮੁੱਲ ਉਹ ਆਪਣੀਆਂ ਹਿੰਸਾ ਕਰਾ ਸਕਦੀਆਂ। ਬਾਰ-ਬਾਰ ਅੱਗੇ ਪਥਰਾਓ ਵੀ ਇੱਥੇ ਕਰਾਇਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਉਹ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਵਾ। संयुक्त मोर्चे तो कोई हिंसा नहीं होगी, इस चीज़ की गारंटी देने हैं जी। देखिए और भी हमारे साथ साथी हैं। कल की रणनीति को लेकर क्या है, क्योंकि कल चक्का जाम है 3 घंटे का। आज भाई साहब, सबसे पहले मैं हरियाणा न्यूज़ को हार्दिक शुभकामना देना चाहता हूँ। ये खबर हमेशा सच्ची दिखाता है हरियाणा न्यूज़। आज मैंने 72 दिन हो गए हैं। 26 तारीख को मैं यहाँ आया था। इस अन्यायी सरकार में मेरे खुद लाठीचार्ज किया गया, आंसू गैस के गोले किए गए, पानी बचाव की गई। किसान अपने हक के लिए आया है, किसान ने कोई बेईमाना नहीं किया। सबसे पहले सरकार को मैं बताऊं, ये जो मोदी सरकार है ये एक बिकी हुई सरकार है। वो क्यों? ये पूंजीपतियों के हाथ में जा चुकी है। मैं 100 से 50 किलो एकड़ की जमीन करता हूँ। मैं अपने 26 तारीख को अपने काफिला चला था, साथ में जोताबंदी थे, इन्हें साथ आया था। यहाँ कटीले तारों में लगे हुए थे, हमें आगे जाने के लिए रोक दिया गया। पानी बचाव की गई, लाठीचार्ज गया। कभी हमें पाकिस्तानी, कभी चीन के, कभी हमारे जो 26 तारीख को हमें ट्रैक्टर परेड निकाली गई थी, उस पर हमारे सरकार के मिली भगत थे। जिनको झंडा फहराया था वो भी सरकार के आदमी थे। कल की क्या रणनीति है? कल की रणनीति जो है, हम चक्का जाम करेंगे, चाहे कुछ भी हो जाओ। इतने हमारे तीनों कानून वापस नहीं हो जाते, हम यहीं रहेंगे। चाहे मैं 72 साल के 72 बरस लग जाओ। हम आपका परिचय जी? मैं आनंद सोनीपत से हूँ। हाँ जी। कौन सा गाँव है? सरकथल जी। देखिए लगातार जैसे कि भाई ने बताया कि अपील कर रहे हैं शांति प्रिय चक्का जाम करें, और अपील जो है ये कि आप जो भी हैं उनको शांति प्रिय अपील करते हुए नजर आए। लाजपत हरियाणा न्यूज़, सिंघू बॉर्डर। किसानों का आंदोलन 72वें दिन भी जारी है। किसानों ने 6 फरवरी को चक्का जाम का ऐलान किया हुआ है, जिसको लेकर पुलिस प्रशासन भी अलर्ट है। वहीं ढासा बॉर्डर पर धरने पर किसान नेताओं को दिल्ली पुलिस ने नोटिस भेजा है। किसानों को 15 तरह की अलग अलग धाराओं के तहत नोटिस भेजे गए हैं। किसान नेताओं ने कहा कि इससे उनके हौसले टूटने वाले नहीं हैं। ऐसे चाहे 100 मुकदमे दर्ज हो जाएं, किसानों की लड़ाई जारी रहेगी। सरकार है जो या कमजोर आंदोलन को कमजोर करने की सोच रही है, हर अपनी जो नीति अपना रही है। मैं आपके माध्यम से बताना चाहता हूँ, जहाँ का ये उत्तम नगर थाने का हमारे पास मैसेज भेजा है। उत्तम नगर थाने गए हुए तो उस एरिया में गए हुए, नजफगढ़ कूदे हुए तो मेरे को कई साल हो गए होंगे। क्या आपका हौसला टूटेगा इस तरह? ना भाई साहब, ऐसे चाहिए और कोई 70 मुकदमे हमारे पे दायर कर लो, हम अपनी लड़ाई लड़ रहे हैं। हम इनसे कुछ नहीं घबराने का वो करते। आप किसान आंदोलन चरम पर है। कृषि कानूनों का विरोध लगातार बढ़ रहा है। अब चक्का जाम का ऐलान किसानों की तरफ से किया गया है और कल दोपहर 12 बजे से 3 बजे तक रोड जाम किया जाएगा। करनाल में नेशनल हाईवे से लेकर स्टेट हाईवे और अलग अलग जगहों पर 3 घंटे किसान सड़कों पर होंगे। वहीं किसानों का कहना है कि एम्बुलेंस,
फायर ब्रिगेड, शादी विवाह की गाड़ी, आर्मी की गाड़ी, किसी बच्चे का पेपर है तो उसकी गाड़ी को नहीं रोका जाएगा। सरकार की अड़बपन को देखते हुए जो हमारे प्रधान जी ने, चुरूनी साहब ने दिल्ली से ऑर्डर किया है कि नेशनल और स्टेट हाईवे जाम करने हैं, चक्का जाम करना है। हम 11 जगह पे हम चक्का जाम कर रहे हैं। एक तो ये टोल प्लाजा बस्ताड़ा में, असंध रोड असंध में, और प्योंत पे, और नीसंग, काछवा रोड काछवा, और ये इंद्री रोड पे 3 जगह पे है। नगला मेगा जो ये मेरठ रोड है, ये 11 पॉइंट है जहां हमने कल एक पंचायत करके आपस में बैठ के मीटिंग करके तो वहां डिसाइड किया था ये 11 पॉइंटों पे हम चक्का जाम करेंगे 12 से 3। बाड़ा अनाज मंडी पहुंचे चरखी दादरी के विधायक सोमवीर सांगवान ने 7 फरवरी को भिवानी के कितलाना टोल पर होने वाले पंचायत मेले पर पहुंचने की अपील की। इस दौरान उन्होंने खाप प्रतिनिधियों को ज्यादा से ज्यादा पहुंचने की अपील की। बता दें कि कितलाना टोल पर किसान नेता राकेश टिकैत पंचायत मेले में पहुंचेंगे। इसके अलावा प्रदेश के तमाम खापों के प्रतिनिधि भी हिस्सा लेंगे। वहीं चक्का जाम को लेकर उन्होंने कहा कि किसान मोर्चा के आह्वान पर अलग अलग जिम्मेदारियां लोगों की लगाई गई हैं, वो अपनी जिम्मेदारियों पर काम कर रहे हैं। इस दौरान उन्होंने ये भी कहा कि तीनों कृषि काले कानून सरकार को वापस लेने होंगे। किसानों की ताकत के सामने सरकार टिक नहीं पाएगी। परसों सुबह 11 बजे टोल प्लाजा कितलाना के ऊपर भाई राकेश टिकैत जी किसान नेता और उसके साथ सरोने जी और दूसरे अन्य किसान नेता इसमें पधार रहे हैं। ये भिवानी जिले की तमाम खापें और तमाम हरियाणा खापों के प्रधान सब इसके अंदर शामिल हो रहे हैं। लाखों की तादाद में ये बहुत बड़ा पंचायत मेला होने जा रहा है। तो मैं तो भाइयों से अपील करने के लिए जुई भी या बारडा भी जहाँ भी भाई बैठे हैं उनसे अपील करने लिया है। और कल मैं कम से कम 20-30 गाँवों का दौरा भी कर रहा हूँ स्पेशली इसी काम के लिए। तो मालिक ने चाहिए तो बहुत बड़ा आयोजन होगा और सरकार ने तीनों काले कानून वापस लेने पड़ेंगे, मजबूर हो जाएगी सरकार इसके बाद। उधर रानिया के रिलायंस पेट्रोल पंप के पास एक कार और बाइक की जोरदार टक्कर हो गई। हादसे में बाइक सवार सहित 3 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि महिला घायल हो गई। बता दें कि रानिया के गांव फतेहपुरिया निवासी सुनील अपनी पत्नी, 6 साल के बेटे और एक अन्य रिश्तेदार के साथ बाइक पर जा रहे थे। उसी दौरान एक कार ने उन्हें जोरदार टक्कर मार दी। हादसे में सुनील, उसका बेटा और रिश्तेदार की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि महिला को गंभीर चोटें आई हैं। हादसे की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची। फिलहाल शव को पोस्टमार्टम के लिए सामान्य अस्पताल भिजवा दिया गया है और पुलिस ने कार चालक के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। से मोटरसाइकिल पर 2 लड़के नौजवान और एक उनकी पत्नी और एक बच्चा सिरसा की तरफ आ रहे थे। सामने से एक स्विफ्ट डिजायर गाड़ी का चालक, नाम पता ना मालूम, अपनी गाड़ी को बड़ी तेज स्पीड से लेकर आया और मोटरसाइकिल के सीधे हिट कर दी, जिससे एक्सीडेंट हो गया। एक्सीडेंट में 2 लड़कों की और एक बच्चे की मौत हो गई। जनानी को पैरों में काफ़ी चोटें आई हैं, जिनकी पोस्टमार्टम प्रक्रिया चल रही है और लेडीज का इलाज BS अस्पताल से हो रहा है। इसमें एक्सीडेंट की धाराओं में मामला दर्ज किया गया है और गाड़ी चालक के खिलाफ अभियोग अंकित कर दिया गया है और पोस्टमार्टम की प्रक्रिया जारी है। इंटरनेट सेवाएं पूरी तरह ठप होने से गोहाना में बिजली बिल भरने वालों को जो उपभोक्ता हैं उनको काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। इंटरनेट बंद होने से बिजली उपभोक्ता ऑनलाइन बिल नहीं भर पा रहे हैं, जिसके चलते गांव और शहरों से आने वाले उपभोक्ताओं को बिजली ऑफिस में पहुंचकर लाइनों में लगकर बिल भरना पड़ रहा है। साथ ही जिन उपभोक्ताओं के बिजली बिलों में कुछ कमी है उसे ठीक करवाने के लिए बार बार अधिकारियों के चक्कर लगाने पड़ रहे हैं। बिल भरने आए उपभोक्ताओं ने बताया कि 26 जनवरी गणतंत्र दिवस के बाद से ही
गोहाना में इंटरनेट सेवा बंद है, जिसके चलते बहुत परेशानी हो रही है। इंटरनेट नहीं चलने से ऑनलाइन ट्रांजैक्शन और रिचार्ज के लिए तो भटकना पड़ ही रहा है, इसकी वजह से ब्याज देना पड़ रहा है। जब से हरियाणा सरकार ने ऑनलाइन की सुविधा की थी, हम तो ऑनलाइन बिजली का बिल भरते थे, लेकिन नेट ना चलने के कारण हम काफ़ी परेशान हैं। इससे मेरा बेटा भरता था ऑनलाइन बिजली का, और आज ऑफलाइन भरवाने के लिए यहाँ आए तो परेशानी हो रही है। परेशानी, बिल्कुल परेशानी है भाई साहब। पहले तो ऑनलाइन भरते थे, अब ऑनलाइन नेट चल नहीं रहा, तो यहाँ पर लाइन पर लग कर भरना पड़ा है। टाइम भी खराब हो रहा है और समय भी लग रहा है, बहुत दिक्कत आ रही है। तो ऑनलाइन क्यों नहीं भरा जा रहा है? भाई साहब नेट नहीं चल रहा कई दिन से है। हाँ, क्यों? कम से कम 26 तारीख के बाद नहीं चल रहा। आपके पसंदीदा चैनल हरियाणा न्यूज का एक बार फिर से असर हुआ है। गुरुग्राम निगम ने प्रॉपर्टी टैक्स चोरी करने वालों पर शिकंजा कसना शुरू कर दिया है। जानकारी दे दें कि जहां एक तरफ नगर निगम गुरुग्राम प्रॉपर्टी टैक्स में समय समय पर रिबेट देने का काम कर रहा है, वहीं पर दूसरी तरफ इसके बाद भी प्रॉपर्टी टैक्स चोरी करने वाले लोग बाज नहीं आ रहे हैं, जिसका जीता जागता उदाहरण पारस अस्पताल का है, जो पिछले कुछ समय से अस्पताल के अंदर बने बेसमेंट में फ्री पार्किंग के नाम पर नगर निगम गुरुग्राम को चूना लगाने का काम कर रहा था। पारस अस्पताल के खिलाफ पिछले कुछ समय से लगातार शिकायतें मिल रही थी, जिसके बाद गुरुग्राम नगर निगम टैक्सेशन ऑफिसर दिनेश कुमार ने जब वहां पर अपनी टीम को भेजा तो पाया गया बेसमेंट 2 में कमर्शियल एक्टिविटी की जा रही थी, जिसके बाद पारस हॉस्पिटल को दोषी पाया गया और 12,89,000 रुपए का जुर्माना लगाया गया। मामला ये है कि पारस हॉस्पिटल में एक बेसमेंट उन्होंने फ्री करवाया हुआ था कि हम इसमें फ्री पार्किंग रखेंगे, लेकिन उसमें शिकायतें आई। हमने वहां जांच करी, पता किया तो वो अपने पर्सनल यूज में, हॉस्पिटल के बिजनेस में उसको यूज कर रहे हैं, ना कि फ्री पार्किंग में। तो हमने उनका जो ओसी था बिल्डिंग का, उस एरिया का वो ले लिया। जब से वो ओसी आया हुआ था और उसका यूज वो कर रहे हैं अपने पर्सनल यूज में, मतलब हॉस्पिटल के बिजनेस में उसको इस्तेमाल कर रहे हैं, तो हमने वहां से लेकर अब तक का उस पर सारा का सारा प्रॉपर्टी टैक्स जो बनता था वो उस पर लागू कर दिया और उसकी रिकवरी भी कर ली हमने, जो लगभग 13 लाख रुपए हमने उनसे रिकवर किए। नोटिस दिया गया था, उनसे जवाब मांगा गया था और नोटिस के जवाब में उन्होंने अपना ओसी हमें पेश किया था। फिर हमने मौके पे जाके चेक किया, हमें पता लगा वहां पे कोई फ्री पार्किंग का उन्होंने प्रबंध नहीं किया हुआ, बल्कि वो अपना ही इस्तेमाल कर रहे हैं, अपने हॉस्पिटल की जो सुविधाएं हैं उनको वहां पे इस्तेमाल कर रहे हैं। तो हमने मौके के मुताबिक जो है उस पर टैक्स लागू करके और उनसे रिकवरी की है। एक बार फिर हरियाणा न्यूज की खबर का बड़ा असर हुआ है। दरअसल गोहाना के तहसील कार्यालय में पिछले काफी दिनों से प्रमाण पत्र बनवाने के लिए लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा था। लोगों की परेशानी को देखते हुए आपके भरोसेमंद चैनल हरियाणा न्यूज ने हर बार की तरह प्रमुखता से खबर को उठाया। खबर दिखाए जाने के बाद प्रशासन हरकत में आया, जिसके बाद एसडीएम आशीष बशिष्ठ ने तहसील कार्यालय का औचक निरीक्षण किया और कार्यालय में मौजूद अधिकारियों और कर्मचारियों को जमकर फटकार लगाई। ईडब्ल्यूएस के रिगार्डिंग आजकल जो बच्चों की कुछ पुलिस के अंदर रिक्रूटमेंट के लिए निकला हुआ है फॉर्म्स वगैरह, तो उसमें ईडब्ल्यूएस और एफिडेविट जो एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट से काउंटर साइन होने चाहिए, उनकी डिमांड ज़्यादा है और उसके लिए काफ़ी पब्लिक आ रही है, जो यंगस्टर्स वो आ रहे हैं, तो काफ़ी भीड़ थी। तो उसके लिए उसको मैनेज करने के लिए गर्ल्स के लिए लाइनें अलग से बनवाने के लिए बोल दिया और जो मेल है उनके लिए अलग से लाइन बनवाई जाए और उनको प्रायोरिटी के ऊपर उनको डिस्पोज ऑफ किया जाए। उनका जो भी मैटर है उनके एफिडेविट्स वगैरह उनको साइन करके जल्दी से जल्दी दिया जाए। अंबाला के कल्पना चावला कॉलेज के हॉस्टल में एक छात्रा के सुसाइड के बाद पूरे हॉस्टल में सनसनी फैल गई। दरअसल देर रात एक 16 साल की छात्रा ने आत्महत्या कर ली। हालांकि आत्महत्या के कारणों का खुलासा नहीं हो पाया है। मामले की सूचना मिलने पर पुलिस ने मौके पर पहुंचकर जांच शुरू कर दी। पूरे मामले को लेकर एसएचओ हमीर सिंह ने बताया कि उन्हें देर रात सूचना मिली थी कि कल्पना चावला हॉस्टल में 16 साल की छात्रा ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली है, जिसके बाद वो मौके पर पहुंचे और उन्होंने इस मामले की जांच की। बता दें कि मृतिका फर्स्ट ईयर की छात्रा थी, जो सिर्फ
4 दिन पहले ही हॉस्टल में आई थी। मृतका के परिजनों को सूचना दे दी गई है। पूरे मामले को लेकर कॉलेज के प्रिंसिपल ने बताया कि 31 जनवरी को छात्रा कॉलेज के हॉस्टल में शिफ्ट हुई थी और अपने 3 दिन एग्जाम भी दिए हैं, लेकिन कल रात खाना खाने के बाद छात्रा ने कमरे में जाकर फांसी लगा ली। कल 4 तारीख को शाम को कंट्रोल रूम से हमें सूचना प्राप्त हुई कि एक छात्रा ने यहाँ कल्पना चावला जो पॉलिटेक्निक इंस्टीट्यूट है इसके हॉस्टल में सुसाइड कर लिया, जिस पर हम मौके पे पहुंचे तो पाया कि ये इस हॉस्टल के 3rd फ्लोर के 44 नंबर रूम में एक लड़की जो जिसकी उम्र करीब 16 साल है और इलेक्ट्रॉनिक्स ट्रेड की फर्स्ट ईयर की छात्रा है, जो अभी 4 दिन पहले यहाँ पे आई है। तो उसने सुसाइड किया हुआ है, पंखे से लटकी हुई है। तो उस कमरे का पूरी तरह मुआयना किया गया और जो भी आसपास या अटेंडेंट थे या गर्ल्स थी उनसे पूछताछ की गई। पेट्रोल और डीजल के दामों में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। सिरसा में आज पेट्रोल करीब 86 रुपए प्रति लीटर और डीजल करीब 79 रुपए प्रति लीटर तक पहुंच चुका है, जिसके चलते आम जन परेशान है। पेट्रोल पंप पर आने वाले लोगों ने कहा कि जिस गति से पेट्रोल और डीजल के रेट बढ़ रहे हैं, इससे वाहन चलाना मुश्किल हो गया है। लोगों को अब वाहन छोड़कर वापस साइकिल पकड़ने को मजबूर होना पड़ेगा। मध्यम वर्गीय परिवारों के लिए मुश्किलें ज्यादा बढ़ रही हैं। बहुत ही असर पड़ रहा है। कहाँ पेट्रोल 35-36 रुपये होता था, आज 100 रुपये क्रॉस करने को हो रहा है। दिक्कत तो बहुत हो रही है। महंगाई क्या महंगाई बहुत बढ़ रही है। करा गया ये डीजल का रेट घटाओ, पेट्रोल का रेट घटाओ जी। साढ़े ट्रैक्टर का रेट वही है गेड़िया का, सानू दाम मिलता नहीं है कि डीजल वधी जाता जी। अभी तो परेशान हो रहे हैं महंगाई तो। डीजल का घट तो घट रेट कराया जाए जी। उत्तर पश्चिमी रेलवे की ओर से यात्रियों के सुविधा को ध्यान में रखते हुए धीरे धीरे गाड़ियों की संख्या को बढ़ाया जा रहा है। इसी कड़ी में शुक्रवार से श्री गंगानगर रेवाड़ी भाया भिवानी स्पेशल एक्सप्रेस ट्रेन रिजर्वेशन के आधार पर चलाई जा रही है। ट्रेन लगभग पूरा रिजर्वेशन के आधार और बढ़े हुए किराए के साथ संचालित की जा रही है। वहीं रेल यात्रियों का कहना है कि इस रेल के संचालन से यात्रियों को काफी फायदा होगा, उन्हें अपने गंतव्य तक पहुंचने में आसानी होगी। रेवाड़ी को जाने वाली ट्रेन यहाँ से चल पड़ी है, जिससे बहुत यात्रियों को सुविधा प्राप्त होगी, लेकिन इसका किराया बहुत ज्यादा बढ़ा दिया गया है। इसका रेवाड़ी तक जाने का शायद 70-80 रुपए इसका किराया हो गया है। तो इसे फास्ट वाले किराए में वो कर दे तो अच्छा रहेगा। मिल गई अब। हाँ, पहले बहुत परेशानी आती थी, बसों पे जाना पड़ता था, तो ट्रेन करके जा ही नहीं पाए हम। किराया ज्यादा है पहले से, तो जैसे पहले कम किया जाए, बेनती है। हाँ, किराया बहुत कम किया जाए। महम बाईपास पर अवैध कब्जे को हटाने सेना के जवान और पुलिस बल पहुंचा। महम के नायब तहसीलदार ने बताया कि इन जमीन पर रक्षा मंत्रालय का रकबा है, उसी का कब्जा लेने के लिए यहां पहुंचे हुए हैं। अवैध कब्जे को हटाने के लिए उनके पास आदेश भी है। नायब तहसीलदार ने बताया कि जो लोग इस जमीन पर खेती करते थे वो एस्टे लेकर आए थे, जिनका एस्टे अब खत्म हो चुका है। करीब 24 एकड़ एक जगह और 8 एकड़ दूसरी जमीन का कब्जा छुड़वाया गया है। इस दौरान भारी पुलिस बल भी मौजूद रहा। हालांकि कब्जे को शांति के साथ हटवा दिया गया। रक्षा मंत्रालय का यहाँ पर रकबा है, उसका कब्जा लेने के लिए आए हैं, अपने आदेश साथ लाए हैं। ये सारा मिलिट्री का ही काम है, मिलिट्री का ही रकबा है। और जो बोने वाले हैं उनका कुछ केस भी चला था, परंतु जो है ना उस केस की पहले सटे वगैरह थी, वो दिखाया है, वो इसकी कोई मान्यता नहीं है, सटे खत्म हो चुके हैं। तो अभी रक्षा मंत्रालय के जो भी कर्मचारी अधिकारी हैं वो कब्जा लेने के लिए आए हुए हैं। आज कब्जा कार्रवाई की जानी है।
दिल्ली पुलिस किसान नेताओं को नोटिस भेज रही है। दिल्ली क्राइम ब्रांच का दूसरा रिमाइंडर लेकर पुलिसकर्मी टिकरी बॉर्डर पहुंचे। भारतीय किसान यूनियन एकता डोकोंद के प्रधान बूटा सिंह बुर्जगिल को नोटिस जारी किया गया। नोटिस में सूचित किया गया है कि 6 फरवरी को दोपहर 2 बजे उन्हें द्वारका के क्राइम ब्रांच दफ्तर में शामिल होना है, जिस पर बूटा सिंह ने कहा कि वो नोटिस का जवाब देंगे लेकिन पेश नहीं होंगे। बूटा सिंह ने सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि लाल किले पर दंगा करवाना सरकार की साजिश का हिस्सा था। नोटिस मिला है, कई नोटिस मिले हैं, एक नोटिस नहीं है, एक नोटिस पहला मिला है, फिर दूसरा मिला है, आज तीसरा मिला है। और कितने नोटिस देंगे वे तो सरकार जानती है, आप नहीं जानते। तो ये कानूनी पक्ष की लोड़ पई तो आप कानूनी पक्ष के जाएंगे। आपके वकील है प्रशांत भूषण, सुप्रीम कोर्ट के वकील है, और भी वकील बहुत सारे हैं, उनको साथ मिलकर इनका जवाब दे। जो आपने बुलाया, आपको बुलाया गया है, नहीं जाएंगे? नहीं जाएंगे, नहीं आप नहीं जाएंगे, आपके वकील ही जाएंगे। नोटिस का जवाब। कृषि कानूनों के खिलाफ चल रहे किसानों के आंदोलन में टोहाना के गांव समैन के किसान शमशेर सिंह की मौत हो गई, जिनको ग्रामीणों ने शहीद का दर्जा देते हुए मृतक किसान का तिरंगे झंडे और किसान यूनियन के झंडे के साथ अंतिम संस्कार किया। आंदोलन में किसान की मौत के बाद परिजनों का कहना है कि सरकार और प्रशासन द्वारा उनकी शहादत को नकार कर बेरुखी प्रशासन दिखा रहा है। इस दौरान मृतक किसान के बेटे अमित ने कहा कि उनके पिता ने किसानों की लड़ाई के लिए अपनी जान दे दी है और वो इस शहादत को व्यर्थ नहीं जाने देंगे, उनकी लड़ाई को आगे बढ़ाया जाएगा। बता दें कि किसान संगठन द्वारा 7 फरवरी को टोहाना के साथ साथ फतेहाबाद में श्रद्धांजलि सभा भी रखी गई है। किसान आंदोलन में लगातार 2-2.5 महीने से अपने हक की लड़ाई के लिए दिल्ली गए हुए थे और बीच बीच में आते जाते रहते थे, लेकिन 27 तारीख को वो अपने किसान भाइयों के साथ दिल्ली में शहीद हो गए। और हमें इस बात का फख्र है कि वो अपनी हक की लड़ाई लड़ते लड़ते शहीद हुए हैं, लेकिन सरकार टस की मस वहीं पर है। लेकिन हम चाहते हैं कि हमारे पिताजी की जो ये शहादत है वो व्यर्थ नहीं जाएगी। हम ये 3 कृषि के काले कानूनों का विरोध करेंगे, किसानों के साथ खड़े हैं, डटे हैं, आंदोलन में आते जाते रहेंगे। मेरे छोटे भाई थे, हम 3 भाई हैं। आर्थिक स्थिति भी ठीक है, जिम्मेदार है, कमजोरी स्थिति है जी, बच्चे भी आने हैं जी उसके। ना जी इधर कोई नहीं है, विपक्ष तो आया था, प्रशासन सरकार का कोई भी नुमाइंदा इधर नहीं आया है। कि सुध नहीं ली, गरीब परिवार से था, किसी ने कोई आर्थिक मदद नहीं की है जी तक। फिलहाल इतना ही, लेकिन आप देखते रहिए हरियाणा न्यूज।